पृथ्वी जी को हमेशा मुझसे शिकायत रहती है कि कोई भी बात होती है तो मैं उन पर इल्ज़ाम लगाने से पहले उनसे पूछती क्यों नहीं। आज मैं साफ साफ पूछ लूँगी कि उनके और शर्लिन के बीच में कोई रिश्ता है क्या। अगर मना करते हैं तो उस फोटो के बारे में पूछूंगी जो शर्लिन के रूम से मिली। ओह गॉड, ये प्रीता मेरी तरफ क्यों आ रही है? मैं तुमसे यहाँ बात कर रही हूँ, तुम वहां किसको देख रहे हो? पृथ्वी जी, क्या हो गया? कुछ नहीं, वो थोड़ा सा हेडेक हो गया प्रीता जी, बट नथिंग टू वरी, आई बी फाइन। क्या हुआ प्रीता जी? आप हमेशा कहते हैं ना कि अगर मेरे दिमाग में कोई भी बात आए तो मुझे आपसे डायरेक्टली कर लेनी चाहिए। जी एक्चुअली इससे पहले कि आपको किसी और से पता चले, मैं चाहती थी प्रीता जी, चलिए ना, कुछ चलना नहीं है क्या? पार्टी में लेट हो रहा है, चलो ना। सृष्टि 2 मिनट रुक जा, मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात करे, तुम 2 मिनट जाए यहाँ से। हाँ प्रीता जी, आप कुछ कह रही थी, आप कुछ पूछना चाहती हैं मुझसे? जी पृथ्वी, प्लीज पूछिए। मुझे आपसे पूछना था कि मैं क्या हो गया? वो ऐसे ऐसे खेल रही थी ना दी, तो खुद से जंप मार लिया उसने अचानक से। मैं उठा रही हूँ। ये शूज तो वो 7 महीने पहने थे जो। सिस्टर इन लॉ, हाँ फोन फिर से गिर गया क्या? आई मीन, आर यू ओके? हाँ, ओके। या दी, अब तो आपको मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। प्रीता, पृथ्वी, अरे बेटा तुम दोनों यहाँ हो? चलो डांस फ्लोर पे चलो, तुम दोनों को भी डांस करना है। कम ऑन। ऋषभ, करण, समीर, सब बच्चा पार्टी ऑन द डांस फ्लोर। बहुत अच्छा गाना सिलेक्ट किया है। कम 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 कम। मैं आप ही को ढूंढ रही थी। वो सब आपको बुला रहे हैं। You okay? जी लग नहीं रहा है। पल भर न दूरी सहे आपसे, बेताबियां ये कुछ और हैं। हम दूर होके भी पास हैं। गॉड, ये सब लोग प्रीता को ही देख रहे हैं। पता नहीं इस पैंची जैसे चेहरे में कौन सा मैग्नेट लगा हुआ है। हजारों दफा आपको। ये प्रीता उस गिल्ली डंडा प्लेयर को इस तरह से क्यों देख रही है? इस लड़की को जरा सी भी अक्ल नहीं है, जरा सी भी अक्ल नहीं है कि उसका मंगेतर मैं हूं। कुछ प्यार में बात ऐसी है। आगोश में है जो आपकी, एहसास को और पाए कहाँ। आज का दिन कितना अच्छा है ना। एक मुद्दत के बाद मैं प्रीता जी के साथ डांस कर रहा हूँ। यहाँ से जाए कहाँ,
संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ प्यार में बात ऐसी है। फिर बेकरारी कैसी है। शर्लिन, शर्लिन are you okay? शर्लिन, अरे उल्टी कर रही है, करने दो ना शांति से। ये अचानक से शर्लिन को क्या हो गया दीदी? पता नहीं भाभी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। शर्लिन, शर्लिन are you okay? हाँ, अब तेरी तबीयत कैसी है लड़की? वो चाची जी पहले बहुत अनईजीनेस हो रहा था और चक्कर भी आ रहा था, बट अब ठीक हूँ मैं। सुन, तेरे और ऋषभ का रिश्ता कैसे है? मेरा मतलब है, कहीं शादी से पहले तुम दोनों ने हद तो नहीं पार कर ली? आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? कैसे अजीब सी बातें कर रही हैं आप? देखो जी, मेरा तजुर्बा ये कहता है कि लड़की के पैर भारी हैं। मां बनने वाली है ये। जी, इतनी उम्र हो गई है आपकी, लेकिन अब तक एक बात आपकी समझ में नहीं आई कि कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सा सोच समझ लिया कीजिए, समझी? मुझे सोचने की क्या जरूरत है? हाँ, उम्र जरूर हो गई है, इसीलिए दुनिया का तजुर्बा भी है मेरे साथ, और मैं जो कहती हूँ ना, बिल्कुल सही कहती हूँ। ये भाभी आपकी वजह से हो रहा है। आपने इन्हें इतनी छूट दे रखी है कि हमारे सर पे चढ़ के नाचने लग गई है। बोलने से पहले सोचना जरूरी नहीं समझती। ये भी नहीं सोचा इन्होंने कि शर्लिन लूथरा परिवार की होने वाली बहू, किसकी बेटी है। इतनी गंदी बात बोली शर्लिन के बारे में। करीना दी, आप जो बोल रही हो बिल्कुल सही बोल रही हो। मैं चाची जी को समझाती हूँ। हाँ? कब समझाएंगी आप? जब ये बाहर पार्टी में जाके ढिंडोरा पीट देंगी कि शर्लिन प्रेग्नेंट है, हमारी फैमिली की बेइज्जती करेंगी उसके बाद? मैं जानती हूँ दीदी। क्या जानती हैं आप? भाभी, ये सब जो हो रहा है ना, आपकी वजह से हो रहा है। आपकी बहुत इज्जत करती हूँ मैं, इसीलिए आज तक आपकी इस चाची जी को बर्दाश्त करती रही मैं। इनकी हर बात बर्दाश्त करती रही, लेकिन अब नहीं। अब इन्होंने शर्लिन के खिलाफ कुछ भी कहा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ गई आप चाची जी? कृतिका, इसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जले का निशान है। अरे नहीं, वो एक्चुअली क्या हुआ ना कि जला नहीं, बच गया, हल्का सा लाल हुआ है, दैट्स इट। अरे ऐसे क्यों देख रही हो तुम मुझे? अच्छा जी, तो आपको ये लगता है कि मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ मैडम? हाँ, मुझे ऐसे ही लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। मैं क्या छुपाऊंगी यार, कुछ भी। लेकिन सृष्टि का सृष्टि पता नहीं यहीं कहीं होगी। ठीक है, तुम इससे बाद में बात करना। तुम कॉरिडोर में पहुंचो, मैं सृष्टि को लेकर आ रहा हूँ। ओके? अरे लेकिन जल्दी। कृतिका, तुम्हें पता है ना, तुम्हें कुछ भी कहना हो तो तुम मुझसे कह सकती हो। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। जाते हो। सॉरी समी, ये आपके बाद में दिखाना, ये डबी डबी बातें बाद में करना समी के साथ। चल। एक मिनट सर,
मैं कुछ उनसे लबड़े बातें नहीं कर रही थी ना, प्लीज। रियली? मैंने भी कल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ट्रिपल सेंचुरी मारी ना। चल अभी। चाची जी, करीना दी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आपको बिना सोचे समझे इतना सब कुछ नहीं कहना चाहिए। वाह जी वाह, मुझे सोचने समझने के लिए कहा जा रहा है, और जिन्होंने बिना सोचे समझे मर्यादा पार कर ली उन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। अब तो बहुत देर हो चुकी है उनके लिए भी गलती सुधारने के लिए। चाची जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? प्लीज चुप हो जाइए। एक बार तेरे कहने से मैं चुप भी हो जाऊं तो इसके मुंह का ताला कौन खुलवाएगा? पूछो इससे कि ये पेट से है कि नहीं। 100% कहेगी हाँ। लिख के दूं क्या? खैर, अब जो हुआ सो हुआ। सच सच बता देना, नहीं तो ये सब कहेंगे कि बुढ़ापे में मैं सठिया गई हूं। देख, दुनिया में सब कुछ छुप जाता है, लेकिन गर्भवती अपना पेट नहीं छुपा सकती। इस वास्ते तू सच सच बोल दे। गलती हो गई, पैर फिसल गया। कुंवारी मां बनने वाली हो, है कि नहीं? यस, शी इज प्रेग्नेंट। एक मिनट सर, क्या ये बात आपने अपने कानों से सुनी है? I mean, क्या ये पक्की खबर है? यस सृष्टि जी, एक खबर मैंने अपने कानों से सुनी है। मॉम की जो चाची जी है ना, वो कह रही थी कि शर्लिन मां बनने वाली है। बस अब बहुत हो गया थी। अब तो आप चल रहे हो मेरे साथ। आज के आज ही हम ये पृथ्वी से रिश्ता तोड़ देंगे। एक मिनट, तुम दोनों पागल तो नहीं हो गए? What? यहाँ मेन बात ये है कि तुम्हारी मॉम की चाची जी ने ये बात बोली है। तो चाची जी सही हो सकती है? हो सकती है, लेकिन वो डॉक्टर नहीं है, और जब तक शर्लिन को डॉक्टर नहीं चेक करता कुछ भी कंफर्म नहीं है। वाओ प्रीता अरोड़ा, नो, डॉक्टर प्रीता अरोड़ा, क्या प्रोफेशनल अप्रोच है आपकी। नहीं, ये डॉक्टर वगैरह ना, ये आजकल फेमस हुए हैं। ओके, ये चलन आजकल चला है। पहले जमाने में ना ये बुढ़े बुजुर्ग लोग ना देखकर बता देते थे कि औरत प्रेग्नेंट है या नहीं। अरे एक्सपीरियंस भी एक चीज होती है यार। एग्जैक्टली। ओके फाइन, एक बार के लिए मान लेते हैं कि शर्लिन वाकई प्रेग्नेंट है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम उसकी प्रेगनेंसी सीधा पृथ्वी जी के साथ जोड़ दो। अरे तो फिर किसके साथ दी? आई मीन जस्ट हियर मी आउट। कहने में अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन जरा सोचो, शर्लिन प्रेग्नेंट है तो ये बच्चा ऋषभ जी का भी तो हो सकता है। अगर तुम लोग अपना दिमाग लगाओगे तो इट इज पॉसिबल। काफी सारी पॉसिबिलिटीज दिखती हैं। तुम लोगों ने तो बस एक ही निशाना बना लिया है और उसी पे अटैक कर देते हो। आई नो तुम मुझसे अपसेट हो, लेकिन अगर तुम्हें मेरी बात नहीं समझ में आ रही है तो फाइन, क्या कर सकती हूँ मैं? दी, मुझे नहीं लगता कि ऋषभ जी ऐसा कुछ करेंगे। करण साहब, क्या आपको लगता है कि ऋषभ जी ने ऐसा कुछ किया होगा? ओए कुड़िए, तू चुप क्यों है? देखो जी, इसके मुंह पे तो ताला लगा हुआ है, लेकिन मैं एक बात जानती हूँ, मैं जो भी कह रही हूँ ना, बिल्कुल सच बोल रही हूँ। बस चाची जी, बहुत हो चुका। आपकी कही हुई बात क्या पत्थर की लकीर है? कब से एक ही बात को रिपीट करती जा रही हैं आप? टेंशन दे दी आपने शर्लिन को। भाभी, अब अपनी चाची जी को समझा दीजिए कि अपनी ये सोच ना अपने तक ही रखे। ये जो हमारे सामने कह रही है ना, मैं नहीं चाहती कि ये पार्टी में जाके सबके सामने ये बात कहे। मैं शर्लिन को जानती हूँ, आप शर्लिन को जानती हैं, पर पार्टी में जो गेस्ट आए हैं ना, वो शर्लिन को पर्सनली नहीं जानते। इस बात का क्या असर होगा, कितनी बदनामी होगी हमारे परिवार की, ये बात आप समझ रही हैं ना भाभी? चलो शर्लिन। अरे एक बार शर्लिन से पूछ तो ले। बिल्कुल नहीं। जितना भरोसा मैं अपनी बेटी पे करती हूँ ना, उतना ही भरोसा मैं शर्लिन पे करती हूँ। एक बात मत भूलिए भाभी, शर्लिन आपकी होने वाली बहू है। कम से कम कभी कभार उसे सपोर्ट कर लीजिए। चलो शर्लिन। अरे राखी, मैं सच कह रही हूँ। चाची जी, मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ आपसे, अपनी सोच पे काबू रखिए। आखिर ये मेरा ससुराल है, आप मेरी मेहमान हो। आपके लिए कोई कुछ कह दे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसी तरह अगर आप मेरे ससुराल वालों के बारे में कुछ भी कहेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगता। प्लीज इस बात को यहीं पे शांत कर दीजिए, प्लीज। राखी, तुझे भी मेरे पर भरोसा नहीं है? चाची जी, बात भरोसे की नहीं है, बात सही और गलत की है।
मैं जानती हूँ शर्लिन प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। मुझे मेरे ऋषभ पुत्र पे पूरा भरोसा है। वो शादी के पहले ऐसी हरकत नहीं कर सकता। मैंने अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दी है। ऋषभ अपनी जिम्मेदारी जानता है, अपनी हद जानता है। वो ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, तो मत मान। मैं भी अब कुछ नहीं बोलूंगी तेरे को, नहीं बोलूंगी मैं तुझसे। यार इसकी बात में पॉइंट तो है। I mean, I'm not saying that Sharlin is pregnant because of Rishabh, but I mean, possibility तो है। थैंक यू। पहली बार जिंदगी में तुम मेरी किसी बात से अग्री किया हो। I mean, एटलीस्ट समझने की कोशिश तो की है। अच्छा अभी ये सब छोड़ो, वो अंकल आंटी की केक कटिंग सेरेमनी है, वो ट्रॉली पे केक रखना है, डेकोरेट करना है। Oh my God, नहीं मैं तो भूल ही गई, मुझे ट्रॉली डेकोरेट। Are you okay? जी पहले से बेटर हूँ। Good. चाची कहाँ है? वो भाभी के साथ आ रही है। चाची को क्या हुआ? किसी ने डांटा है इनको? जरूरी था उनके लिए। Sorry, what you said? वो ऋषभ, शर्लिन की तबीयत खराब है ना, इसीलिए कुछ भी कह रही है। कुछ नहीं हुआ चाची को, बिल्कुल ठीक है वो। मैं देखता हूँ उनको। What's wrong with you, शर्लिन? तुम ऋषभ को जानती नहीं हो क्या? अरे वो अपनी मॉम की तरह है, सबकी इज्जत करता है और स्पेशली एल्डर्स, उनकी तो पूजा करता है। अगर कुछ भी कहा होता ना उससे, तो वो रीजन के पीछे पड़ जाता है। फिर तुम्हारी प्रेगनेंसी की बात बतानी पड़ती। आई डोंट थिंक इट मेक सेंस, क्योंकि ये न्यूज़ तो सही है नहीं, है ना? आई मीन टू से, तुमने और ऋषभ ने शादी के पहले अपनी लिमिट तो नहीं क्रॉस कर ली ना? ऑफ कोर्स नॉट आंटी, ऐसा कुछ नहीं है। गुड। आई मीन टू से थैंक गॉड। अगर शादी से पहले तुमने कंसीव कर लिया होता ना, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती और फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाती शर्लिन। एनीवेज, लेट्स हैव समथिंग टू ड्रिंक। बेटा, थैंक यू। Oh my God. सॉरी, वो मैं क्लीन करके आती हूँ। श्योर, ठीक है। दरवाजा बंद करो। बेबी, बेबी आई ओके? वो तुम्हें बाहर कुछ वॉमिट जैसा फील हो रहा था? बेबी, मैं जानती थी कि तुम्हें मेरी बहुत टेंशन हो रही होगी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ बुलाया। आई एम ऑल राइट। आर यू श्योर? यस। चलो अच्छा है। लेकिन वो आई एम प्रेग्नेंट। What? किसका?
किस फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम नॉट प्रेग्नेंट। ये वो स्टूपिड चाची ना, राखी आंटी की, ये उनका वहम है। और अगर मैं प्रेग्नेंट भी होती तो इस बच्चे के बाप का नाम होता पृथ्वी मल्होत्रा। मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ कि पहला चांस मिला और लड़कियों में लाइन मारना शुरू कर दूं, यहाँ वहां मुंह मारती फिरूं। तुम भूल गए कि मैं तुम्हारे लिए कितनी लॉयल हूँ? तुम्हें याद है उस दिन हम कितने करीब आ गए थे? बेबी, मैं खुद ही जान दूं तो मुझे इन सब चीजों की क्या जरूरत? तो फिर किस चीज का इंतजार है तुम्हें? ऑफ कोर्स मुझे सब कुछ याद है बेबी। मैं हमारे रोमांटिक मोमेंट्स कैसे भूल सकता हूँ? मुझे सब कुछ याद है बेबी। आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें इतना घटिया सवाल पूछा। वो मैंने ऐसा सवाल इसलिए पूछा क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम ये सडनली आके मुझे कहो कि क्या आई एम प्रेग्नेंट। इसलिए मैं थोड़ा सा शॉक हो गया, इसलिए मैंने शॉक्ड वाला रिएक्शन दिया। वैसे बेबी आई एम डैम श्योर कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। वो एक्चुअली तुम बहुत बड़ी फूडी हो ना, कुछ भी कचरा खाती रहती हो, इसलिए एसिडिक रिएक्शन हुआ होगा। नॉट प्रेगनेंसी एंड ऑल, राइट?